अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश कीज़ लैंग्वेज सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम मनी से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये हमारा सिक्स्थ सेशन है फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से। और हमने हर सेशन में एक डिफरेंट अंदाज में फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस किया है। तो आज हमारे सामने जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो कुछ इस अंदाज में मौजूद हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर हमारे पास 6 फ्रेजल वर्ब्स हैं, मनी से रिलेटेड हैं और इनको हमने यूज़ इस तरीके से करना है कि सेंटेंस के अंदर कुछ पोर्शन जो है ये अंडरलाइंड है, ठीक है, हाईलाइटेड है। तो हमने इस हाईलाइटेड पोर्शन के लिए देखना है कि इस तरह की सिचुएशन के में जब पैसे के एतबार से जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव पेड अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉमिस टू पे द रेस्ट लेटर, अ डिपॉजिट ऑन अ न्यू हाउस। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है कि थोड़ी सी आपने पेमेंट कर दी है और बाकी जो पैसे हैं वो जब आप कहते हैं कि जी मैं ये पैसे बाद में पे करूँगा। अब ये देखें कितनी लंबी फ्रेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो वो छोटा सा फ्रेजल वर्ब क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप ये कह रहे होते हैं कि भाई मैंने थोड़े से पैसे जमा करवा दिए और बाकी पैसे मैं जो है वो लेट बाद में जमा करवा दूंगा। तो आप सिंपली क्या कहते हैं, आई हैव स्प्लैश्ड आउट अ डिपॉजिट, या आई हैव सेव्ड अप अ डिपॉजिट, या आई हैव फोक्ड आउट अ डिपॉजिट, या आई हैव सेटल्ड अप अ डिपॉजिट, या डिप्ड इनटू, या पुट डाउन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट आई हैव पुट डाउन। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आई हैव पुट डाउन अ डिपॉजिट ऑन अ न्यू हाउस। आई हैव पुट डाउन अ डिपॉजिट ऑन अ न्यू हाउस। तो आप जब ये कह रहे होते हैं कि आई हैव पुट डाउन अ डिपॉजिट ऑन अ न्यू हाउस, तो सिंपली आप ये कह रहे होते हैं कि भाई मैंने कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं, ठीक है, और बाकी पैसे मैं बाद में जमा करवा दूंगा। तो देखिए कितने मज़े का हमारे पास एक वर्ड आ गया जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई एम नॉट स्पेंडिंग व्हेन आई डू नॉट वांट 400 पाउंड्स ऑन स्की क्लॉथ्स। ठीक है, तो मतलब ऐसी सूरत हाल के जहाँ पे आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं जब आप खर्च नहीं करना चाह रहे होते, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आप कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, स्प्लैश आउट, सेव अप, फोर्क आउट, सेटल अप, डिप इनटू। तो 5 हमारे पास फ्रेजल वर्ब बचे हुए हैं। तो जब आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप खर्च नहीं करना चाह रहे होते तो आप कहते हैं कि आई एम नॉट फोर्किंग आउट, आई एम नॉट फोर्किंग आउट 400 पाउंड्स ऑन स्की क्लॉथ्स, कि मैं जो है ना वो मैं बड़ी आसानी से खर्च नहीं कर रहा बल्कि मैं ना चाहते हुए पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो यानी कि सिंपल अल्फाज में फोर्क आउट का मतलब होता है ही इज़ फोर्किंग आउट मनी, यानी ना चाहते हुए भी क्या है वो लगा रहा है। जैसे हम शादियों पे जाते हैं ना, तो शादियों पे हमारा पैसे लगाने को दिल नहीं कर रहा होता लेकिन हमें लगाने पड़ते हैं। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि आई हैड टू फोर्क आउट माई मनी, ठीक है, फॉर माई कज़न्स मैरिज, कि मुझे अपने कज़न, अब मेरा कोई कज़न सुन ही ना ले और वो कहे कि अच्छा तो तुम्हारे मेरी शादी पे तुमने पैसे जो लगाए थे वो तुमने दिल से नहीं लगाए थे, वो तुमने मजबूरी में लगाए थे। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें आप क्या कहते हैं कि ही वॉज फोर्किंग आउट मनी, या आई हैड टू फोर्क आउट माई मनी, ठीक है, फॉर जो भी आपका पर्पज़ हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरी जो सिचुएशन है, आई मे हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम माई सेविंग टू पे फॉर द रिपेयर्स। तो मतलब जब आपको अपने सेविंग मनी में से पैसे निकालने पड़ते हैं तो उसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है डिप इनटू। ठीक है, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आई मे हैव टू डिप इनटू माय सेविंग, आई मे हैव टू डिप इनटू माय सेविंग्स टू पे फॉर द रिपेयर्स। ठीक है, आई मे हैव टू डिप इनटू माय सेविंग्स टू पे फॉर द रिपेयर्स, कि शायद मुझे अपनी सेविंग्स में से पैसे जो है वो निकालने पड़े। तो अब देखिए डिप इनटू कितना मज़े का वर्ड है, आपको इतना लंबा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली से कि आई मे हैव टू डिप इनटू माय सेविंग्स। जब आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ओके आई मे हैव टू डिप इनटू माय सेविंग्स। ठीक है, तो बड़ा मज़े का भी लगता है ना फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है दैट इज़ आई एम कीपिंग माई मनी सो आई कैन यूज़ इट इन फ्यूचर फॉर अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप। तो पैसे बचाना ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, स्प्लैश आउट, सेव अप, या सेटल अप। तो सारे बच्चे कहेंगे सर सेव अप, येस, द करेक्ट ऑप्शन इज सेव अप। ठीक है, पैसे बचाना ताकि आप उनको फ्यूचर में से यूज़ कर सकें। अच्छा, इफ़ यू पे फॉर डिनर आई विल डैश एट द एंड ऑफ द इवनिंग, आई विल पे यू द मनी आई ओ यू। ठीक है, इफ़ यू पे फॉर डिनर आई विल पे यू द मनी आई ओ यू एट द एंड ऑफ द इवनिंग। तो यानी कि आप जब किसी को कह रहे होते हैं कि अच्छा मैं आपका उधार वापस चुका दूंगा, ठीक है, यानी कि सिंपल अल्फाज में उधार चुकाना। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, स्प्लैश आउट या सेटल अप। जी, उधार जब चुकाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को सेटल ही कर रहे होते हैं ना। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इफ़ यू पे फॉर डिनर आई विल सेटल अप एट द एंड ऑफ द इवनिंग, सिंपल, आई विल सेटल अप।
ठीक है, कि मैं उधार आपका चुका दूंगा। तो उधार चुकाने के लिए पैसे के हवाले से जो मामलात होते हैं उनको निपटाने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है? सेटल अप। उसके बाद आप एक ही बच गया और एक ही हमारे पास ऑप्शन बच गया। शी हैज़ जस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ स्मार्ट न्यू कार। ठीक है, तो स्पेंडिंग, स्प्लैश आउट। ठीक है, स्प्लैश आउट एक तो खर्च करना होता है ना, जब आप फजूल खर्च करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्प्लैश आउट। ठीक है, स्प्लैश का मतलब होता है छपाका, यानी कि जब पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी जिस तरह स्प्लैश आउट होता है, तो इसी तरीके से जब आप बेदरीग पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है? स्प्लैश आउट। ठीक है, शी हैज़ जस्ट स्प्लैश्ड आउट। स्प्लैश आउट नहीं, सिंपल स्प्लैश्ड आउट, क्योंकि शी हैज़ है ना। शी हैज़ जस्ट स्प्लैश्ड आउट अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ स्मार्ट न्यू कार। ठीक है, तो आज हमने मनी से रिलेटेड 6 इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स को आज हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो सेकंड लास्ट सेशन होगा उसमें हम कुछ नया सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से। 8 हमारे टोटल सेशंस होंगे और उसके बाद फिर हम ग्रामर के किसी नए टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।